जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स के अलावा सीजनल टीचर्स की भी कुछ मांगे लगातार चल रही हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से इनकी कई मांगों को पूरा भी किया है, लेकिन आज इनके क्या कुछ मुतालबात हैं उसके ऊपर बात इन्हीं से करेंगे। याद रहे कि जम्मू कश्मीर के जो डोकू में लोग जाने वाले हैं उनके लिए सरकार की तरफ से एक पॉलिसी बनाई गई थी और उसमें सीजनल टीचर जो है वो तैनात किए गए थे, लेकिन कुछ चीज़ें आज सामने आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर के जो सीजनल टीचर हैं उनको सिर्फ 6 महीने ही सर्विस करने का मौका मिलता है। 6 महीने वो अपना काम जो है वो सरअंजाम देते हैं और उसके बाद उनको डिसएंगेज किया जाता है। वहीं आज उससे पहले भी इन लोगों की तरफ से लगातार ये मांग थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा की सदारत में एक मीटिंग भी हुई और उस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से यकीन दहानी कराई। इनकी तनख्वाहें जो है वो 4,000 से 10,000 तो कर दी, लेकिन अब भी इनको 6 महीने के लिए डिसएंगेज कर दिया जाता है। जहां 5 साल की पॉलिसी मुकम्मल बनाई है तो 6 महीने इनको डिसएंगेज क्यों किया जाता है, इन्हीं से जानेंगे। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शारून शबनम, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ सीजनल टीचरों का। लिहाजा सर, हमें एक डिस्पोजल ग्लास की तरह यूज़ किया जा रहा। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। 6 महीना हमें हाई रीचेस पे नोमैड के साथ मतलब वहाँ पे भेजा जाता है और वहाँ पे हम खाना बदोश जो लोग हैं हमारे गुजर बकरवाल, उनके साथ हम जाते हैं ऊपर और 6 महीना उनके बच्चों को तालीम देते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद जब हम वापस आते हैं, हमारा ऑलरेडी आर्डर, हम यहाँ पे पहुँचते नहीं, पहले से हमारा आर्डर बना होता है कि अब आपको हमने डिसएंगेज कर दिया 6 महीने। अब सर आप बताओ कि हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, लिहाजा हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, वेल एजुकेटेड हैं। हमारी ये सरकार से एक मोहब्बाना गुजारिश रहेगी। हमने सबसे पहले मैं अपने मतलब सीजनल टीचर की तरफ से कुछ हमारे भाई आज शुपाया से यहाँ आए, मैं इनका दिल की हमें गहराइयों के साथ इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वहाँ से चल के यहाँ आए। और सबसे पहले हमें LG मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे ट्राइबल सेक्रेटरी चौधरी शाहिद इकबाल जी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो बड़ी मेहनत के साथ हमारे हमारी इस जापाल इस पे काम चला रहे हैं। लिहाजा उन्होंने हमारी सैलरी 4,000 से बढ़ा के 10,000 की। लिहाजा इस बार हमें ये एक मतलब बिल्कुल हम 100% ये कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हमें इस बार वो जॉब पॉलिसी के अंदर लाएंगे। लिहाजा ये जो हमारी पहली पॉलिसी है कि जिसमें हमें 6 महीना मतलब इंगेज रखा जाता है और 6 महीने हमें डिसएंगेज किया जाता है, इससे थोड़ा हम सरप्राइज हैं। हमारी एजुकेशन पे मतलब थोड़ा असर पड़ गया है। अब हम आगे पढ़ाई करने के लिए नहीं है, कुछ भी करने के लिए नहीं है, मजदूरी करने के लिए हम नहीं है। हम कौन से टीचर आगे की जो 6 महीना बच्चों को तालीम देते हैं और 6 महीने के बाद उन्हीं बच्चों के घर में जाके हम काम काज करते हैं। हमारी ना ही समाज के अंदर कोई इज्जत रही, ना ही अपने परिवार के अंदर कोई रही। मेरी ये LG साहब से और चौधरी शाहिद इकबाल जी से ये मुहब्बाना गुजारिश है कि हमें किसी न किसी जॉब पॉलिसी के अंदर लाया जाए। तो इतना ही मैं कहूँगा। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आपकी तनख्वाहों को लेके मांग जो है वो पूरी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज इशू जो है वो कुछ है। ये भी माना जा रहा है कि 5 साल आपको मुकम्मल जो है वो काम करना है, 5 साल के बाद नई रिक्रूटमेंट हो सकती है। क्या इस दौरान आपको क्या कुछ परेशानी है? जी सर, मेरा नाम गौहर अहमद डार है सर। मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियां से बिलोंग करता हूं। कुछ लड़के हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से आए हैं, बड़गाम से आए हुए हैं। सर हमारी मांग ये नहीं है कि खाली आप हमें तनख्वाह दे दो, ये मसला तनख्वाह का नहीं है सर। अगर तनख्वाह हमें 6 महीने दे देते हैं, 6 महीने के बाद ये हमें डिसएंगेज कर देते हैं, इसका मतलब आप समझो कि हमारे अंदर इतनी कुव्वत भी नहीं कि हम मजदूरी कर सके अब। क्योंकि 6 महीने बंदा कोट पैंट पहन के बच्चों को पढ़ा रहा है और 6 महीने के बाद बोरी ठेला लेके उसे मजदूरी करनी पड़ती है। और इसमें आप देखिए कि आज प्रेजेंट सोसाइटी में जो हमारी इज्जत है वो क्या है। 6 महीने हम आसमान को छू रहे होते हैं और 6 महीने जमीन के अंदर धंस जाते हैं। हमारी इनसे एक ही डिमांड है, किसी जॉब पॉलिसी के अंदर हमें फ्रेम करे ताकि हमारा फ्यूचर है सिक्योर हो सके। क्योंकि आप सर देखिए हमारी पढ़ाई पे असर ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि अभी हम किसी रेगुलर एडमिशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो पढ़ाने के 6 महीने होते हैं, जो गर्मी के 6 महीने होते हैं जिसमें हम पढ़ सकते हैं, वो हम दे रहे हैं बच्चों को। अपना कीमती समय देख रहे हैं, जो हमारी लाइफ के गोल्डन ईयर्स थे वो हमने बच्चों को दे दिए सर। अभी आप ये बात बोल रहे थे कि 5 साल के बाद हमारी न्यू रिक्रूटमेंट हो सकती है। जब हमने अपने लाइफ के गोल्डन ईयर्स गवर्नमेंट को दे दिए, इन बच्चों के लिए वक्फ कर दिए हैं सर, तो गवर्नमेंट को हमारे बारे में सोचना कि 5 साल के बाद ये बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, इनकी पढ़ाई पे असर ऑलरेडी पड़ चुका है, ये अब आगे नहीं जा सकते, किसी काम में नहीं लग सकते हैं। तो हमारी यही गुजारिश है। कुछ टीचर जो दे आर लोन इनकमर्स ऑफ देयर फैमिली, जो टीचर हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ टीचर जुड़े हुए हैं, ये आप देखिए अब इनको कौन नौकरी दे सकता है।
ये ऑलरेडी ओवर एज होने वाले हैं। अब जब इन्होंने अपने 15 साल, आप सर 5 साल की बात करें, मैं 15 साल की बात करूं, 15 साल से लड़के काम कर रहे हैं, 12th पास करके वो 15 साल से काम करे, 15 साल के बाद अब वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए हर कोई दरवाजा बंद हो गया है। सरकार की तरफ से आपकी तनख्वाह तो बढ़ाई गई, उससे भी गुजारा होता है कि नहीं होता? अभी आप सर देखिए प्रेजेंट वक्त में जो तेल के भाव है कितनी ऊंचाई बढ़ रहे हैं। जो सामान लास्ट ईयर 100 का मिलता था आज वो 300 का मिलता है। हमारी सैलरी आज से 10 साल 4,000 थी और पिछले साल से 10,000 हो गई है सर। और वो सैलरी हमें 6 महीने के लिए मिलती है। 6 महीने के बाद अगर हम गुजारा करते हैं 6 महीने इस सैलरी पे, लेकिन अगले 6 महीने हम कहाँ जाएंगे सर? क्योंकि विंटर शुरू होने वाला है। कश्मीर का तो आपको पता है सर, बर्फ 3 से 4-5 फुट लंबी ऊपर हो जाती है। उस दौरान हम ना मजदूरी कर पाएंगे ना कुछ। अगर हमारे पास फ्यूचर सिक्योर हो, ताकि हम, जब हमारा ही फ्यूचर सिक्योर नहीं है, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर। लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या कहना चाहिए? हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये काम कम से कम एक स्टेप उन्होंने लिया। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि एक और स्टेप लेके हमें किसी जॉब पॉलिसी के अंदर फ्रेम करे। क्योंकि मैं अभी भी बात कर रहा था, सम टीचर्स आर लोन सर्वाइवर्स ऑफ देयर फैमिली, और उनको अब APL मिल रहा है। जो राशन कार्ड पे उनको चावल मिल रहा है, अब वो APL उनको मिला है। 6 महीने के बाद वो बेरोजगार है, उनको अब वो ना APL ना BPL, वो बंदे गुजारा कैसे करेंगे? हमारी JK एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, BJP गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, क्योंकि उन्होंने बहुत सेंटर में हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो उनसे भी गुजारिश है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी आले ओहदेदार हैं उनसे ये एक गुजारिश, मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमें किसी जॉब पॉलिसी के अंदर फ्रेम करे, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर, हम गुजारा कर सके और हम कल अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सके। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ये यहाँ पे सीजनल टीचर्स के जो है वो कुछ लोग थे और जिनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार का तो हम पहले ही तहदिल से शुक्रिया जो है वो करते हैं कि जिन्होंने एक पॉलिसी जो है वो बनाई और उनकी तनख्वाह जो है वो कुछ हद तक बढ़ाई गई। लेकिन उसमें भी बात करें तो अभी तक इन लोगों का गुजारा जो है वो नहीं हो सकता है। लेकिन उनकी डिमांड ये है कि जहां 6 महीने उनको काम पे लगा दिया जाता है और 6 महीने के बाद उनको बेरोजगार जो है वो बना दिया जाता है, तो इसके ऊपर जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो इसके ऊपर एक इनिशिएटिव ले ताकि उनका फ्यूचर भी जो है वो सिक्योर हो सके। जम्मू कश्मीर में लगातार डेली वेजेस व दीगर लोगों की मांगे जो है बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सीजनल टीचर्स के मुतालबात भी जो हैं वो अब भी मुकम्मल नहीं हुए हैं। आज भी उनकी पॉलिसी जो है वो लगातार नहीं बनी है और जिसको लेके आज भी जो है वो परेशान है, क्योंकि बेरोज़गारी का आलम जो है वो यहाँ पे छाया हुआ है। वहीं उन्होंने मरकजी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान से भी गुजारिश जो है वो की है और वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी जो है उनका मुतालबा है कि सीजनल टीचर जो है वो उनके बारे में सोच विचार की जाए और उनके लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें आने वाले दिनों में वो परेशान जो है वो ना हो। कैमरामैन लियाकत अली के साथ मैं हुरियात चौधरी, एक्सिस पॉइंट के लिए।